जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीस पॉइंट। जीके जीस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम करंट अफेयर लेकर आए हूँ। आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी से जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये दोस्तों हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अपकमिंग एग्जामों के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो रहा है या ग्रुप डी करने वाला है, बिहार पुलिस करने वाला है, इस सारे एग्जामों के लिए यहाँ पर करंट अफेयर डेली प्रोवाइड की जाती है। एसएससी के एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है? किसने लगाई है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर का सही जवाब देना है। और यहाँ पे इसका सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझाने और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 जनवरी को? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व तर्क दिवस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। विश्व तर्क दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों। 14 जनवरी को विश्व भर में विश्व तर्क दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व तर्क दिवस 14 जनवरी 2019 को विश्व के लगभग 60 स्थानों पर मनाया गया था। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद ने आधिकारिक तौर पर 14 जनवरी को विश्व तर्क दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल की घोषणा की है? किस शहर में की है दोस्तों? 3 नंबर का सही जवाब देना है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए, वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति को अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले वाशिंगटन डीसी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। आपातकाल की घोषणा ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है। इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में 5 लोग मारे गए और बहुत लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा? वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी, 11 जनवरी को। वन प्लेनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? तो 11 जनवरी को किया गया था दोस्तों। ये है क्या, ये जान लीजिए। वन प्लेनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस वन प्लेनेट समिट में परिस्थितियों प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नवाचार और अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को भी मापेगा। ऐतिहासिक पेरिस समझौता के 2 साल बाद पहला वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ट्रंप ने महाभियोग पर अमेरिकी हाउस ऑफ डेमोक्रेसी में वोटिंग कब होगी दोस्तों? यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 13 जनवरी को ही अमेरिका के हाउस ऑफ डेमोक्रेसी में 13 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान की योजना बनाई गई थी। अमेरिकी डेमोक्रेसी ने इस सोमवार को अर्थात 11 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह सदन 12 जनवरी को एक प्रस्ताव पर मतदान करेगा जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 25 से संशोधन का आह्वान किया गया था और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने की वोट दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन पर बी सही जवाब होगा।
दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कितनी अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाए दिए गए? तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब देना है। ऑप्शन यहाँ पर डी, कोई नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है, मगर ट्रंप पर महाभियोग चलाया रहा है। अब तक अमेरिका में 3 राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ा, जिनके नाम एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद हटाए नहीं गए, मगर चलाए गए, मगर हटाए नहीं गए। ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 संसदीय सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिका में 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। ट्रंप के मामले में कम से कम 20 रिपब्लिक को अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान के डेमोक्रेटिक के साथ शामिल होना चाहिए। हालांकि किसी भी रिपब्लिक सदस्य ने ऐसा संकेत नहीं दिया है, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ इन फोकस के तौर पर चुना गया है? किस देश को दोस्तों? यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब देना है, और इसका सही जवाब ऑप्शन पर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक, इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार में कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्ट और योगदान को मान्यता देता है। इस महोत्सव को 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले में पेलोपोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश ने वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद रूस। अब भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर, जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सी है दोस्तों? 9 नंबर का सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, नासा। 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। नासा ने इस स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। यह स्पेस लॉन्च सिस्टम दरअसल एक अमेरिकी प्रक्षेपण यान रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, ये चंद्रमा की सतह पर जाएगा दोस्तों, और पहली महिला होगी और रॉकेट की सतह पर जाएगा। ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरा आदमी जा रहा है चंद्रमा पर, और यह नासा की गहन अंतरिक्ष खोज योजना का प्रमुख लॉन्च वाहन होगा, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाबद्ध चालक दल की उड़ानें और इसके बाद मंगल पर मानव मिशन शामिल है। ठीक है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण ऐतिहासिक तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। भारत के कई राज्यों में इस सोमवार को भी सैकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गए। केंद्र सरकार ने भी भारत के 10 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की गई है। इसलिए गोवा राज्य सरकार ने देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू के अनेक मामले को देखते हुए ऐतिहासिक तौर पर पड़ोसी राज्यों में अपने राज्य के
राज्य में मुर्गे के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सभी राज्यों को बर्ड फ्लू को मद्देनजर पूरी सावधानी और निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह डेली यहाँ पर एक करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। आप लोग डेली यहाँ पर करंट अफेयर देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्लीज़ यहाँ पर आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।